नमस्कार साथियों। आज एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुका है बिहार सरकार के माध्यम से माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। आप लोग दिल थाम के इस खबर को सुन लीजिए। अगर आप इस खबर को सुन लेते हैं तो जितने भी पेंशन धारक है, चाहे किसी भी प्रकार के, बाद बाकी जितने पेंशनर हैं उनके लिए तो कुछ अलग खबर है, बट वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लिए एक बहुत बड़े अपडेट आ चुका है। एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। करीब करीब 1 करोड़ पेंशन धारकों का पेंशन फिर से रोकी गई है। अब क्या कारण है कि इनका पेंशन रोक दिया गया है? लगभग 1 करोड़ लोगों का पेंशन रोका गया है, इन तीनों कैटेगरी को मिला करके, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन। बहुत सारे लोगों का पैसा तो अभी तक मार्च का नहीं आया है, बहुत सारे लोगों का अप्रैल का नहीं आया है, बहुत सारे लोगों का आ भी गया है। तो कहने का मतलब है कि 100% में से करीब करीब 60 से 65% लोगों का नहीं आया है और 30 से 35% लोगों का आ चुका है। क्योंकि हमने पिछले वीडियो के माध्यम से जब पैसा निर्गत किया गया था, ट्रांसफर किया गया था 26 और 27 मई को, 2 दिन लगातार पैसा ट्रांसफर किया गया था। उस दौरान आप लोगों के कमेंट्स आए थे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर मेरा 26 को शाम को आया था 3:30 बजे के करीब में, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हमारा 27 तारीख को आया है। लेकिन किसका पैसा आया था? अप्रैल का पैसा आया था। लेकिन आपका मई खत्म हो चुका, आज है 1 तारीख, 1 जून है, तो मई का पैसा अब आने वाला है। और आपको हम पहले से बता चुके हैं, इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कि मई का पैसा आपको जून में आएगा। लेकिन इस मई का भी पैसा करोड़ों लोगों का नहीं आएगा। इस लिस्ट में आप भी शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका मार्च का आ चुका होगा, अप्रैल का आ चुका होगा, लेकिन मई का नहीं आएगा। हो सकता है कि अप्रैल का नहीं आया होगा तो मई का आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो टोटल अपडेट्स करा चुके हैं, लाइव सर्टिफिकेट करा चुके हैं, केवाईसी करा चुके हैं, सब अपने अकाउंट को चेक कर चुके हैं, आधार कार्ड को लिंक कर चुके हैं, बट उनका पैसा नहीं आया है। इसमें क्या कमी है? तो इस कमी को जानने के लिए, इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने एक नंबर जारी किया है और इस नंबर के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आपका पैसा क्यों नहीं आया है। डायरेक्ट विभाग से आप बात कर सकते हैं। इसके लिए सम्राट चौधरी ने एक नई रास्ता, एक नई व्यवस्था लागू की है। और मई का पैसा किनको किनको आएगा, किनका नहीं आएगा और कब तक आ जाएगा, चलिए उस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। लिखा गया है कि बिहार में लगभग 1 करोड़ से अधिक पेंशनधारी का पेंशन रुकी हुई है। इसका कारण है कि केंद्र सरकार का नया सॉफ्टवेयर के कारण से रोका गया है। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कुछ कुछ लोगों पर या सभी लोगों पर? अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर यानी कि सिस्टम अगर डिस्टर्ब लाता है किसी भी काम में तो एक का भी काम नहीं होगा। देखा जाए नियमता, अगर रूल प्रक्रिया के द्वारा देखा जाए, नियम से देखा जाए, तो जैसे मान लीजिए कि आप बैंक में जाते हैं पैसा निकालने के लिए, तो बताया जाता है कि लिंक फेल है। तो लिंक फेल होने के कारण सभी वहां पर जितने भी बैंकधारी खाता धारक होते हैं तो सबका काम रुका होता है, सभी लोग बैठे होते हैं, वर्कर्स भी बैठे होते हैं, मैनेजर जो भी कर्मचारी है सभी लोग बैठे रहते हैं। किस लिए? कि उनका लिंक फेल है, काम नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होता है कि लिंक फेल होने के बाद कुछ लोगों का काम किया जाता है चुन चुन करके, फलाने तुम आओ आपका काम हो जाएगा, फलाने तुम आओ आपका काम हो जाएगा, आपका नहीं होगा आप बैठिए। ऐसा तो नहीं होता है। लिंक आता है तो फिर लाइन से सबका काम किया जाता है, लिंक टूटता है तो सबका काम बंद होता है, पेंडिंग होता है। तो इस चीज को सॉफ्टवेयर का नाम दे करके जो बिहार के जनता, भोले भाले जनता को बरगलाया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर का काम किया जा रहा है। तो सॉफ्टवेयर में पूरे बिहार का या कहीं भी किसी स्टेट का काम होगा तो पूरे स्टेट का काम होगा, तो वहां पर सबका रोकेगा, सबका काम पेंडिंग होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का काम हो जाएगा, कुछ का पेंडिंग हो जाएगा। अब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जब आप अपलोड कर रहे हैं तो सबको उठा करके अपलोड करेंगे, तब जाकर के सबको पैसा ट्रांसफर की जाएगी। तो यहां तो है कि कुछ लोगों का आ जा रहा है, कुछ लोगों का नहीं आ रहा है, और इसी में होर लगा हुआ है कि किसका कब पैसा आएगा, किसका कब नहीं आएगा, ये कोई गारंटी नहीं है।
हो सकता है कि आपका अप्रैल का पैसा आ गया होगा, मई का नहीं आएगा। हो सकता है कि जिनको मार्च का पैसा मिला होगा, मई में मिल जाएगा, उनको अप्रैल में नहीं मिला होगा। बहुत सारे लोगों को तो मार्च, अप्रैल, मई तीनों का नहीं मिलेगा और न मिला है। बहुत सारे दिव्यांग लोगों का कमेंट्स आया कि सर हमें तीनों महीने मंथ का नहीं मिला है, फरवरी से ही नहीं मिला है। तो इन सभी चीजों को लेकर के हम सॉफ्टवेयर पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें धांधली की जा रही है। ये छोटे जनता के प्रति, ये आम जनता के प्रति, गरीब परिवार के प्रति कुछ न कुछ साजिश रची जा रही है, जिसके चक्कर में भोले भाले जनता फंस चुके हैं। इसमें लिखा गया है कि जिसके कारण अप्रैल और मई की पेंशन खातों में ट्रांसफर नहीं हो पाई है। लेकिन मैं बता दूं कि अप्रैल का भी पैसा 100% नहीं आया सभी का, कुछ परसेंट आया है। कहने कि 30 से 35% पैसा आ चुका है। 60 से 65% ऐसे लोग हैं जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है। और मई का यही स्थिति रहेगा। मई में भी 25-30% आएगा, बाद बाकी नहीं आएगा। और इसमें भी कहा जाएगा कि पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। तो हम आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो नया अपडेट के माध्यम से जो नंबर जारी किया गया है और जो आपको बातें बताई जा रही है, इन चीज को अभी भी आप समय है कंप्लीट करा ले। इसमें लिखा गया है कि पेंशन भुगतान और योजना से जुड़ी मुख्य अपडेट्स इस प्रकार हैं। जो मई महीने के वृद्धा, विधवा, दिव्यांग तीनों के 1100 रुपए प्रति माह के दर से मई का पैसा भुगतान किया जाएगा। ये अपडेट में लिखा गया है कि मई का पैसा जो है 1100 रुपए भेजे जाएंगे। वृद्धावस्था को, विधवा अवस्था को और दिव्यांग अवस्था को, तीनों को 1100 रुपए दिए जाएंगे। बट इसके लिए कहा जा रहा है कि केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। जिन लाभार्थी ने अभी तक अपना जीवन प्रमाणीकरण यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट नहीं कराया है, उनकी पेंशन रोकी जाएगी। इसे तुरंत नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, CSC या ब्लॉक कार्यालय में जाकर के पूरा करवा ले, या सहयोग शिविर से करवा ले। लेकिन सहयोग शिविर भी सब जगह नहीं लग रहा है, ये भी कमेंट सेक्शन में आ रही है बातें। केंद्र सरकार के सॉफ्टवेयर के सिस्टम से ऐसे स्पर्श में डेटा ट्रांसफर सर्वर संबंधी तकनीकी दिक्कतों के कारण हालिया पेंशन भुगतान रोकी गई है। फिर यहाँ पर लिखा जा रहा है सॉफ्टवेयर के कारण। तो मैं आपको स्पष्ट कर दिया हूं कि सॉफ्टवेयर इसमें बाधा नहीं है। सॉफ्टवेयर एक मोहरा है। सॉफ्टवेयर के कारण सबका रुकेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ का आएगा कुछ का नहीं आएगा। तो यानी कि यहाँ पर गड़बड़ी है। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक आधार खाता लिंक हो और DBT के जरिए पैसा ट्रांसफर होने के लिए सक्रिय हो। यानी कि आपका DBT भी लिंक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, NPC आपका क्लियर होना चाहिए और सब कुछ आपका ओके होना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर पैसा आपका नहीं आता है, पैसा नहीं आया आपके खाते में, आपका पेंशन, तो आप इन चीजों को जानकारी लेने के लिए लिखा गया है कि किसी भी सहायता या लंबित पेंशन की शिकायत के लिए समाज कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-345-626 पर संपर्क कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? अगर आपका पेंशन नहीं आया है अप्रैल का, मार्च का या अब मई का आपका पेंशन अगर नहीं आता है, तो आप इस नंबर पर कॉल करें। ये नंबर है आपका 1800-345-626। ठीक है? तो इस नंबर को आप लोग नोट कर ले और इस नंबर पर संपर्क करने का प्रयास करें। जिन व्यक्तियों को, जिन भाइयों को अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है, जिन फैमिली के परिवार के दादा दादी जो भी है, माता पिता, विधवा, दिव्यांग, जो कैटेगरी के आते हैं, ये पैसा अगर आपको नहीं मिला है तो इस चीज को लेकर के आप लोग सावधानी बरते और अपना प्रक्रिया को पूरा कराए। हो सकता है कि मई का पैसा, आज 1 जून है, 1 जून से लेकर 10 जून तक भेजना है और इस 10 जून तक बहुत सारे लोगों का पैसा आएगा, बहुत सारे लोगों का पैसा फंसेगा। हमने बहुत पहले क्लियर कर चुका है कि हर मंथ में अब पैसा कुछ गमन किया जाएगा, क्योंकि बिहार राज्य कोष में पैसा खाली हो चुका है और आप ही के हक की भोजन को मार करके, आपके हक के पीने लायक पानी को रख करके और अपना राज्य कोष को इकट्ठा किया जाएगा। यानी कि 25% को भेजा जाएगा, जिससे समाज में अफरा तफरी नहीं मचेगा, जनता में कोई परेशानी नहीं आएगी और 70 से 75%, 60-65% को रोक लिया जाएगा। जो 60% 65% जिनका नहीं आएगा, वो एक दूसरे में उलझे रहेंगे कि इनका आ चुका, मेरा क्यों नहीं आ चुका, और आप इसी में फंसे रहेंगे कि आखिर मेरा आया तो क्यों नहीं आया। और जिनका आ जाएगा वो तो सीधे बोलेंगे कि गवर्नमेंट, सरकार पैसा दे रही है, हो सकता है कि आप में कमी है,
आपके अकाउंट में कमी है, आप केवाईसी नहीं कराए हैं, आप लाइफ सर्टिफिकेट नहीं कराए हैं, आप अनेक प्रकार के कुछ न कुछ रीजन निकाल करके, कमियां निकाल करके आप पर थोप दिया जाएगा कि कहीं ना कहीं आप में प्रॉब्लम है, जिसके वजह से आपका पैसा रुक जा रहा है। लेकिन पैसा तो रोका जा रहा है ऊपर से, ये आपके खाते में नहीं जाएगा। तो इसमें जालसाजी है, फ्रॉड है। सरकार रोज कहती है कि हम फ्रॉडगिरी को पारदर्शी बनाएंगे और खुद फ्रॉडगिरी कर रही है। आप लोग इस अपडेट के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।